ये हमारा बालक ईश्विक है आज, इसका अन्नप्राशन होना है। और इसको लेकिन बच्चों के लिए एक बात और बताते हैं, ये हमारे दिव्यांशु बालक है, बड़ा बालक है ये। अब 4 पीढ़ियों को हमने योग में बना दिया है। इनके दादा दादी नाना नानी, फिर ये इनके बाप और बाप के बच्चे और ये बच्चों के बच्चे सब योगी हो गए। और इसकी माँ भी, जाह्नवी भी योगिनी है, ये भी योग कर रही थी, गायत्री ओंकार का जप कर रही थी। और ये प्यारे से बाबू आ गए, आज इनका अन्नप्राशन होगा। बच्चों का लगभग 2 से 3 साल के बीच में अन्नप्राशन करना चाहिए, लेकिन 3 साल, सुन लो बच्चों, 3 से ज़्यादा हो सके तो 5 साल तक चीनी मत दो। गुड़ है, शक्कर है, हनी है, क्या ज़रूरत है। चीनी और सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, बुखार हो जाए तो ईश्विक को पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो पोलो, और एंटीबायोटिक मत देना, कुछ भी हो जाए। देखो इस बिटिया ने थोड़ा एंटीबायोटिक लिया था और इसको टाइप 1 डायबिटीज। तो जो है बच्चों को एंटीबायोटिक मत दीजिए। बच्चों को इंसुलिन ठोक ठोक करके 30-30, 40-40, 50-50 इंसुलिन लगा करके उनका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर, डीएनए गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो बच्चों को अपना इम्यूनोग्रिड गोल्ड है ना, ये वसंत कुसुमाकर है, और आज इसका अन्नप्राशन के साथ वो भी कराएंगे स्वर्ण प्राशन। उसके लिए महीने में 1 बार इसको 5 बूंद डालनी है, जैसे पोलियो ड्रॉप डालते हैं ना, तो स्वर्ण प्राशन का हमने एक ड्रॉप बना दिया है, वो आज इसका करवाया जाएगा। इसका तो अन्नप्राशन आज करके दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर में, आज दूसरा लाइव होगा। तो स्वर्ण प्राशन और अन्नप्राशन बच्चों का कराना चाहिए, उससे इम्यूनिटी अच्छी होगी। और तमाम तरह के वैक्सीनेशन का ये जो पूरा बखेड़ा चल रहा है, और बच्चों को ज़रा सा सर्दी जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक दे करके इसको शुगर हो गया था, लेकिन बाद में इसके पिता बैठे अमित गुप्ता, इधर आओ आगे। तो बाद में जब इनको पता लगा अरे तो गड़बड़ हो गया, सब डॉक्टर ने बोल दिया अब जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, लेकिन पतंजलि लिया है और अब बिटिया का इंसुलिन एकदम 0 पर आ गया। ये सामने लाइव एग्जाम्पल बैठी, और अब इंसुलिन बंद हो गया। लेकिन ये इंसुलिन शुरू कहाँ से होता है, ये डायबिटीज होती कैसे है? लीवर किडनी फेलियर हो रहे हैं बच्चों को, बच्चों का लीवर, बच्चों की किडनी, बच्चों के पेनक्रियास, बच्चों के लंग, बच्चों का थायराइड, बच्चों का हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आंखें, हड्डियां, सब चमड़ी सब कमजोर पड़ रही है। क्यों? इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई है। तो इसको अन्नप्राशन और फिर सिंथेटिक चीज़ें कोई नहीं देनी, सिंथेटिक फूड, चीनी और जितने भी सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। तुम तो पतंजलि के भी, स्वदेशी के भी प्रचारक हो। तो ये इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी सिंथेटिक चीज़ें आदमी की जीवनीय शक्ति को नष्ट कर रही है। इनका बहिष्कार करने की जरूरत है। और बच्चों को स्वर्णप्राशन भी कराओ। फिर हम बच्चों को पहले देते थे वसंत कुसुमाकर रस, या छोटे बच्चों को ऐसे छोटे ईश्वी जैसे बाबू को इनको देते थे। अब इनको धूप लग रही है, हाँ। और बच्चों को देते थे फिर कुमार कल्याण रस, तो बच्चों की इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहती थी। तो अब तो जो है आराध्या की इंसुलिन पूरी बंद हो गई है। और ये जो बालक पीछे बैठा है चितरंजन, इसका तो क्रिएटिनिन कितना था, जोर से बोलो? 4.66 और अब कितना आ गया? 0.68 है। ये है योग की महिमा। क्रिएटिनिन 4.5 से 1 से भी कम हो गया, अब आधा ही हो गया। 0.6 का मतलब आधा ही है, 0.6 का मतलब 0.5, 0.6। तो जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, वो सब पतंजलि में आ जाएं। और अभी तो भाई आज तो ईश्विक का ही हो रहा है, बाकी मुझे लगता है ये भी डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, अन्नप्राशन और स्वर्णप्राशन का। अन्नप्राशन, स्वर्णप्राशन, सारे संस्कार, चूड़ा कर्म, जैसे इधर उधर ले जा करके कहीं देवी देवता पर जा करके वो बाल कटवाते हैं ना, तो एक कार्यक्रम यहाँ भी करना पड़ेगा। सारे बच्चों के संस्कार, जात कर्म, चूड़ा कर्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, ऐसी हमारी 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है, वो विलुप्त सी हो रही थी। अब उसको दोबारा से प्रतिष्ठापित कर रहे हैं पतंजलि की ओर से। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी विरासत, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पूरे संसार में कहीं नहीं हो रहा, अपने चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार और विशुद्ध रूप से सनातन धर्म की शाश्वत परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य, अनुष्ठान यहाँ पतंजलि से प्रवाहमान है। तो आज एक तो हमने आपको अन्नप्राशन का और स्वर्णप्राशन का
और बच्चों को कुमार कल्याण रस आदि दे करके कैसे उनको बलवान बनाना और कैसे यदि टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए तो कैसे मिटाना। आराध्या उसका रियल वर्ल्ड लाइव एग्जाम्पल है बिटिया। अब रोज़ करना बाबू, है ना। कौन सा आसन करना है? मंडूकासन करो। और कितनी देर करना है? 10 मिनट, है ना। ऐसे ये ऐसे मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन आदि करके, और क्रिएटिनिन बढ़ने पर तो रीनोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि और खाली पेट पुनर्नव आदि, मंडूर पुनर्ग्रिट आदि दे करके प्राणायाम करवा करके सब रोग मिटा रहे हैं। अंतिम बात, बच्चों को बुखार हो जाए तो फीवोग्रिट, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो जैसे इसको अब दे रहे हैं इम्यूनोग्रिट, क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार होने पर भी पेन के पर बुरा असर पड़ता है। फिर और कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर्दी जुकाम बुखार, ना एंटीबायोटिक, ना पैरासीटामोल, ना क्रोसिन। आज हम कुछ भी क्यों नहीं लेते? क्यों? रोज यो करते और इम्यूनिटी अपनी बढ़िया बना के रखते हैं। रोज इम्यूनोग्रिट ले लेते हैं, सुबह गाय का घी पी लेते हैं, सब उठते गोधन अर्क पी लेते हैं, पूरा शरीर का कचरा साफ कर लेते हैं, वो शुद्धिकरण और फिर सशक्तिकरण के लिए गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन पी लेते हैं एक समय। इतना सा है बस। तो सर्दी जुकाम बुखार और एंटीबायोटिक के तौर पर तो सबसे अच्छा है करक्यूमिन गोल्ड, सबसे अच्छा है इम्यूनोग्रिट। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आइए अब सिंथेटिक दवाओं का और सिंथेटिक सारे फूड का, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का बहिष्कार कीजिए। केश कांति, दंत कांति, एलोकांति, एलोवेरा, हल्दी, चंदन की कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी हैं। फ्लोर के लिए फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर के तौर पर ग्रीन प्लस। तो पर्सनल केयर हो, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर हो, साबुन शैम्पू हो, या वॉशिंग के लिए आपको हर्बोवाश, हर्बल वाश, सौम्य जैसे कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखे हैं। फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल और टॉयलेट क्लीनर के ग्रीन प्लस, और बर्तन बार साफ करने के लिए पतंजलि सुपर डिशवॉश बार, राख, नीम और नींबू की चमकार, और हाथों का उपचार, हाथों की दवाई भी हो जाती है जिनके हाथ कटे फटे, और बर्तनों की सफाई भी हो जाती है। तो ये सारा सिंथेटिक ताना बाना, इसका करें बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाएं, अपने पूर्वजों की विरासत को अपनाएं, और आर्थिक गुलामी और दरिद्रता से स्वयं को, इस देश को भी मुक्ति दिलाएं।